लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम नित्य की भांति आचार्य वाणी पर सत्संग कर रहे हैं। आज भी आचार्य वाणी के माध्यम से एक सिद्धांत का पद, जिसमें आचार्य चरण गृहस्थी हो, विरक्त हो, संत हो, महंत हो, गरीब हो, रुपये वाला हो, स्वामी हो, दास हो, कोई हो, सभी को उपदेश करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आशा जाकी जहाँ बसे, तहें ताही को वास। आचार्य चरण कह रहे हैं कि जिसकी आशा जहाँ पर बसी है उसका वास वहीं पर है। जैसे किसी की आशा अपने बेटे में है तो वहीं है, किसी की बेटी में है, किसी की स्त्री में, किसी के पुत्र में, किसी के पैसा में, किसी के धन संपत्ति में, आदि आदि में। जिसकी जहाँ आशा है वो वहीं पर है। आगे कह रहे हैं, गेही होय विरक्त के स्वामी के दास। चाहे वो गृहस्थी हो या कोई विरक्त हो, विरक्त संत क्यों ना हो, कोई गृहस्थ क्यों ना हो, चाहे वो स्वामी बड़ा रुपया वाला क्यों ना हो या कोई दास ही क्यों ना हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, और बड़े से बड़ा महंत क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, जिसकी जहाँ पर आशा है वो वहीं पर अटका है। के स्वामी के दास महात्म सब कहवे को। आचार्य जन कह रहे हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय का साधु हो, चाहे वो स्वामी हो या दास हो, कोई क्यों ना हो, ये जो मतवादों में पड़े हुए हैं कि मेरी संप्रदाय बड़ी, मेरी संप्रदाय बड़ी, इन जो मतवादों में पड़े हैं हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए इनकी वृत्ति वहीं पर है, वहीं पर इनका वास भी। और ऐसे व्यक्तियों को बार बार आवागमन में भटकना ही पड़ेगा, इनको वो प्रेम रस नहीं मिलेगा। यही आचार्यचरण कह रहे हैं। कह रहे कि महत्तम सब कहवे को। इनका जो महत्व है, जो कहता है ना, ये सब इनका महत्व सिर्फ कहने भर के लिए है, वास्तविक में इनका कोई महत्व नहीं है, दिखावा भर है इनका महत्व। भगवत रसिक अनन्य वचन जुग जुग गहिवे को। आचार्यचरण कह रहे हैं, स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो रसिक संतों ने जो अपने वाणियों में उपदेश किया है, जो प्रेमी रसिक भक्तों को आदेश दिया है कि तुम्हें इस मार्ग से चलना है, इस मार्ग से उपासना करनी है, तुम्हें सखी भाव से भजना है प्रिया प्रीतम को, ये सब कहा है, तो इन वचनों को सिर्फ पढ़ करके सुन करके रखने के लिए नहीं, अपितु उनको गांठ बांध करके उनके अनुसार चलने के लिए बोला है। जुग जुग गहिवे को, एक युग नहीं, युग युगांतरों के लिए धारण करने के लिए सब बातें कही आचार्यों ने। आगे कहें कि तजे निवृत्ति प्रवृत्ति रहे नित्य तिनके पासा। कह रहे हैं कि वो जो रसिक प्रेमी भक्त होते हैं, जो श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम की जो उपासना करते हैं, वो तो प्रवृत्ति यानी संसार मार्ग की भी इच्छा नहीं करते, और निवृत्ति यानी मोक्ष मार्ग जो है उसकी भी इच्छा नहीं करते। इन दोनों को ही वो त्याग देते हैं। उनके लिए तो इन चीज़ों का महत्व ही नहीं रहता उनके जीवन में। रहे निरंतर तिनके पासा, वो तो नित्य निरंतर अपने प्रिया प्रीतम के पास कहाँ रहते हैं कि नित्य विहार अखंड मिलन की जिनको आशा, उनको तो नित्य निरंतर, उनके अंदर निवृत्ति और प्रवृत्ति की इच्छा कहाँ है? उनको तो बस नित्य निरंतर अपने प्रिया प्रीतम से मिलने की हृदय में अखंड इच्छा है कि हम प्रिया प्रीतम से कब मिलेंगे, उनकी सेवा में कब जाएंगे, वहाँ पहुंचकर उनकी सेवा सखी सहस्त्री भाव से कब करेंगे। वाद विवाद और अन्य चीज़ों के लिए उनके पास समय कहाँ है? एक दूसरे की संप्रदाय का खंडन करने के लिए समय कहाँ है? तो ऐसे जो स्वामी जी के जो, और रही बात यहाँ यूँ कह रहे कि जो स्वामी जी के जो रसिक अनन्य भक्त हैं, उन लोगों के महिमा कह रहे हैं कि उनको तो एक दूसरे का खंडन करने के और मंडन करने में उनका मन ही नहीं लगता। स्वामी जी के जो रसिक हैं, स्वामी हरदास जी के जो रसिक, वो तो नित्य निरंतर अपने प्रिया प्रीतम में ही लगे रहते हैं।
उनको दूसरे को छोटा और बड़ा बताने की जरूरत ही नहीं, उनको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके आचार्यों ने प्रमाण कर दिया कि ये कह दिया आचार्यों ने, बिहारानंद जी महाराज कह रहे, लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ, लक्ष्मीपति नारायण, ब्रजपति यानी राधा के पति श्री कृष्ण जो हैं, गोलोक निवासी जो श्री कृष्ण, उनको भी वह अधिकार की दृष्टि देखा जाए तो अधिकार की दृष्टि से ये सबसे बड़े हैं, लेकिन इनको भी वह नित्य विहार दुर्लभ है। आचार्य यहाँ तक कह गए कि वो प्रिय प्रीतम का निज रस देश वो इतना गुप्त छुपा हुआ है, वो उनका निज स्वरूप असली स्वरूप वही है। तो वह प्रेमी रसिक भक्त जनों के लिए है जो स्वामी जी महाराज के शरण में आए, ऐसे प्रेमी रसिकों के लिए ही वह नित्य विहार है। अन्य धर्म और मार्ग में खंडन मंडन में लगे हुए व्यक्तियों के लिए तो संसार मार्ग है, ठीक है, उनके लिए नित्य विहार नहीं। नित्य विहार तो सिर्फ जो रसिक आनंद है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, तो ये रसिकों के लिए है। जो प्रेमी ऐसा जो रस को ग्रहण करते वही रसिक, उन रसिकों के लिए नित्य विहार है, अन्य सब व्यक्तियों के लिए नहीं है। तो आचार्य यही कह रहे हैं कि जो नित्य विहार के आशिक रसिक प्रेमी भक्त होते हैं, उनकी नित्य निरंतर आशा और इच्छा जो है वो तो प्रिय प्रीतम में लगी रहती हैं, उनकी सेवा में लगी रहती हैं। निवृत्ति प्रवृत्ति, संसार के अन्य लड़ाई झगड़ों और संप्रदायवाद विवादों में बड़ा तू छोटा, ये फलाना ढिकाना, ये सब करने में उनकी प्रवृत्ति नहीं रहती, वो तो इन सब चीज़ों से परे रहते हैं। तो हम सब प्रेमी रसिक भक्तों को बस उन्हीं स्वामी जी के बताए गए मार्ग और सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए। जय जय श्री कुंज बिहारी श्रीहरदास। और एक बात और कि स्वामी जी के रस को वही प्राप्त कर सकते हैं जिन पर स्वामी जी की कृपा है। कूची नित्य विहार की श्री हरदासे के हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जाचत नावत माथ। कह रहे कि नित्य विहार की जो चाबी है वो स्वामी जी के पास है। स्वामी जी जिस पर कृपा करे, चाहे वो सेवक हो, साधक हो, सिद्ध, ठीक है, कोई भी उनको प्राप्त नहीं, स्वामी जी जिस पर कृपा करते वो प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज भी सेवक साधक सिद्ध इनको भी आगे बढ़ा देते हैं, इनको भी कृपा करते हैं, लेकिन इनको अपने अपने जगह ही उनको वहाँ पोषण करते, जो भाव से बचता है उनको वहाँ सुख देते हैं। तो ऐसे सेवक साधक सिद्ध सब जब उनको माथा नवाते हैं, ऐसे उन व्यक्तियों को दुर्लभ है वो नित्य विहार, वो भी उनको उस रस को प्राप्त नहीं कर सकते। उस रस को कौन प्राप्त करता है? जो स्वामी जी की पूर्ण शरणागति ग्रहण करके जो स्वामी जी की शरण में पड़ा है, उनके आचार्यों के बताए गए सिद्धांत के अनुसार, उनकी उपासना पद्धति के अनुसार चलता है, उसी को रस प्राप्त होता है। जय जय श्री कुंज बिहारी श्रीहरदास। और एक बात और कि ब्रज रस का नित्य विहार तो सब जगह है, विशुद्धता नित्य विहार सिर्फ स्वामी जी घर में है और कहीं किसी संप्रदाय में नहीं है। इस भूल में बिल्कुल ना रहें। प्रेमी साधक लोग बड़े सावधान रहें। आजकल बहुत लोग नित्य विहार की बातें करने लगे हैं, तो उनका सब ब्रज रस का नित्य विहार है। विशुद्धतम नित्य विहार की बात जहाँ आती है वहाँ स्वामी जी का है, ये बात जान लेना। श्रीहरदास। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की श्रीदास।